वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले हम इस शब्द के बारे में जान लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो आइए देखते हैं। माइटोस एंड चॉन्ड्रियांस, ये होता है चॉन्ड्रियांस। इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। इसका मतलब होता है, माइटोस का मतलब होता है थ्रीड्स, और इसका मतलब होता है ग्रेन्स। थ्रीड्स का मतलब होता है सूत्र या धागा, सूत्र या धागा, या फिर होता है, इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। ग्रेन्स का मतलब होता है कणिका, कणिका। अगर हम यहाँ से डिफिनीशन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहीं से जो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है धागा रूपी या कणिका रूपी इस तरह का अगर कहीं भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है किसी भी सेल में, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। आइए अब हम इसकी खोज के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। और यहाँ पे लिखा है माइटोचॉन्ड्रिया। अगर इसको देखा जाए तो ये देखने में लग रहा है लिखा है माइटोचॉन्ड्रिया, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसके बाद इसके फंक्शन को देखेंगे, इसके बाद जो है हम इसके जो है बायोमैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। कोलिकर, अल्टमान, और तीसरे वैज्ञानिक हैं बेंडा। ये कोलिकर जो हैं, इन्होंने जो है कि 1880 ईस्वी में इन्होंने कीटों में देखा था। कीटों में देखा था। तथा ये जो अल्टमान हैं, सेकंड जो वैज्ञानिक है अल्टमान, अल्टमान जो हैं ये बताए थे, कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति के बारे में बताए थे कि ये जो है कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसके बाद जो है इसका नाम इन्होंने बायोप्लास्ट दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। 1880 ईस्वी में कोलिकर ने जो है कीटों में देखा था, और 1890 ईस्वी में अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया। अब देखते हैं बेंडा ने क्या किए। 1897 ईस्वी में बेंडा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए। तो ये तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे।
ये देखिए, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे ऐसे। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए यहाँ पे ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इस तरह का। अब ये जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो है ये प्रोटीन की बनी होती है। ये जो है प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन प्लस फैट की बनी होती है। और ये इसकी जो मोटाई होती है ये 60 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉम। और इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसकी मोटाई जो होती है वो 64 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या कितनी होती है? ये 60 एंगस्ट्रॉम हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है क्या हो गई? 64 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसकी मोटाई हो गई। अब आउटर मेम्ब्रेन जो है ये जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देती है। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देती है। अब आइए हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये इसकी आंतरिक संरचना होती है। माइटोकांड्रिया की ये आंतरिक संरचना होती है। इसमें जो है इस वाले पार्ट्स को हम कहते हैं ये जो हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है उंगलियों के निशान के ऊपर जो है ये घुंडी टाइप जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्या? लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम को जब हम अलग करते हैं तो लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम इस लाइक में दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। ये आपका लाइसोसोम को अगर हम अलग करेंगे तो ये लाइसोसोम जो है इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको कहते हैं हम क्या? बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। ये आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका तंतु, और ये हो गया आपका शीर्ष। ये हो गया आपका शीर्ष। और इसी में जो फास्फोरिलेशन क्रिया होती है, और इसी के माध्यम से जो है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। यहीं से जो है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। और इस दौरान जो है फास्फोरिलेशन क्रिया होती है। कौन सी? फास्फोरिलेशन क्रिया होती है। इसी में जो है फास्फोरिलेशन, इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि फास्फोरिलेशन क्या होता है तो आप सीधे बोलिएगा कि एडीपी से एटीपी के निर्माण को जो है हम क्या कहते हैं? फास्फोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है ये एक प्रकार का जो है एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है इसमें एक तरह का एंजाइम पर जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? सिंथेटिक एंजाइम।
ये होता है सिंथेटिक एंजाइम। और यहाँ पे एक क्रिया और होती है जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये मैकेनिज्म आपको बहुत कम ही लोग पढ़ाएंगे। ऐसा मैकेनिज्म है, ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत कम ही लोग जाते हैं, बहुत करेंगे। आपको इतना ही बता देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, इसको कितने लोग खोजा है, बस इतने ही पढ़ा के जो है आपको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ख़त्म हो गया। ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत कम ही लोग जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। ये ऑक्सीडेशन आपका हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसा कि आप सुने ही ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं हम इसके अंदर, ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हम बात करते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन्हीं का अपचयन होता है, इन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है, और इन्हीं के द्वारा जो है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, और जिससे हमारे सेल को जो है ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं का, इसको हम कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं, मतलब कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को हम कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, आइए हम इसकी संख्या के बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। इसकी संख्या होती है असल में 10 के घाते 4 से लेके 10 के घाते 5 तक होती है, यानी कि 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच होती है, 1 लाख के बीच होती है। समझ में आया? इसकी जो मोटाई होती है, अब हम ये लाइसोसोम की जो मोटाई होती है ये 80 से 90 एंगस्ट्राम होती है। कितना होती है, 80 से 90 एंगस्ट्राम, 80 से 80 एंगस्ट्राम टू 90 एंगस्ट्राम इसकी मोटाई होती है। तो हमको लग रहा होगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ऐसे मिलता रहेगा।